Student, this is the problem number one that we are going to discuss, and it is a very specific kind of problem, very interesting one. इस problem के variations जो हैं काफी आपको आपकी reference books में मिल जाएंगे, text book में मिल जाएंगे, right? देखिए इस तरह की प्रॉब्लम को डील करने की स्ट्रेटेजी जो है दैट इज वेरी मच सिमिलर, और अगर एक बार हम ये स्ट्रेटेजी समझ जाए तो फिर कोई भी वेरिएशन इस प्रॉब्लम का आ जाए वी कैन हैंडल इट, राइट? तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम पढ़ लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, टू चार्ज प्लस क्यू यूनिट्स आर प्लेस्ड अलोंग ए लाइन. हमारे पास दो चार्ज हैं जो प्लस क्यू कुलाम ऑफ चार्ज उन दोनों पर है, राइट? और ये दोनों ही चार्जेस जो हैं हमने एक लाइन में रख दिए हैं, जैसे यहां पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, राइट? अ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन देम. एक तीसरा चार्ज जो है हमें इन दोनों चार्जेस के बीच में रखना है. एट व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू विल द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, राइट? तो इस तीसरे चार्ज को इन दोनों चार्जेस के बीच में हमें इस तरह से रखना है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज जो है ये इक्विलिब्रियम में आ जाए. तो पूछा गया है कि कहां पर रखें, किस लोकेशन पर रखें कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए. और दूसरा, ये जो तीसरा चार्ज है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, राइट? तो देखिए इससे पहले इस प्रॉब्लम को हम एज इट इज सॉल्व करने की कोशिश करें. ये जो थर्ड चार्ज है इसकी पोलैरिटी वी कैन डिस्कस एनालिटिकली. हम एनालिटिकली बता सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कि इस चार्ज की पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, राइट? तो चलिए सबसे पहले इसको हम डिस्कस करते हैं. सो देखिए कहा है कि इस चार्ज को इन दोनों चार्जेस के बीच में रखना है, राइट? तो हमने इस चार्ज को यहां से उठाया और लेट अस सपोज हमने यहां पर किसी एक लोकेशन पर रख दिया है, राइट? और लेट अस से कि दिस इज द चार्ज 1 एंड दिस इज द चार्ज 2, राइट? अब इन दोनों चार्जेस की वजह से इस चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो है. सो फर्स्ट लेट अस सपोज कि ये जो थर्ड चार्ज है ये इसकी जो पोलैरिटी है इट इज पॉजिटिव. इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, राइट? सो इस थर्ड चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? देखिए सबसे पहले द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू द चार्ज 1 ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा. तो उसकी डायरेक्शन जो है कुछ ऐसे रहने वाली है. तो चलिए इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बाई F1, राइट? जो ये चार्ज Q2 है, ये जो दूसरा चार्ज है 2, इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी रिपल्सिव होगा, तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बाई F2 से, राइट? तो अगर F1 F2 के बराबर हो जाए इन दैट केस ये थर्ड वाला चार्ज जो है इस पर जो F नेट है ये जीरो हो जाएगा. तो चलिए पॉसिबिलिटी बन रही है, राइट? अब ये जो चार्ज नंबर 2 है हम इसको देखते हैं क्या ये भी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, राइट? सो क्योंकि ये तीनों चार्जेस पर जब तक नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तब तक ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आने वाला, राइट? सो ये चार्ज 2 जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन होगी ये. सो दिस इज चार्ज 3. सो लेट अस सपोज कि इस फोर्स को हमने F3 से रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट? और इस चार्ज 2 पर जो चार्ज 1 की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, तो उसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में रहने वाली है, राइट? सो ये भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो यहां पर नेट फोर्स हमें जीरो नहीं मिल रहा है, राइट? और इसी तरह से अगर हम इस चार्ज के केस में भी देखेंगे तो हमें नेट फोर्स जीरो नहीं मिलेगा, नेट फोर्स हमें जीरो नहीं मिलेगा. दैट मीन्स कि ये चार्ज पॉजिटिव नहीं हुआ, राइट? तो चलिए अब देखते हैं क्या ये चार्ज नेगेटिव हो सकता है. सो चलिए अब इस चार्ज को हम नेगेटिव कंसीडर करके चलते हैं. लेट अस से दिस चार्ज इज नेगेटिव, राइट? एंड दिस इज चार्ज नंबर 3, दिस इज चार्ज नंबर 1, दिस इज चार्ज नंबर 2, राइट? अब देखते हैं. देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा. सो दिस इज द F1, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा. दिस इज F2, राइट?
सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर F1 F2 के बराबर हो जाए, देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन Fn जीरो हो सकता है, नेट फोर्स इस पे लगने वाला जीरो हो सकता है, राइट। चलिए, तो पिछली बारी केस में भी हो गया था। अब चार्ज 2 पर हम लगने वाले फोर्सेस देखते हैं। सो अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे लगेगा, दिस इज F3। और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐसे लगेगा, दैट इज F1। तो यहाँ पर भी देखिए पॉसिबिलिटी बन रही है कि अगर F3 इक्वल टू F1 हो जाए, तो ये चार्ज भी हमारा किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, राइट। मींस इस पर भी नेट फोर्स जो है जीरो हो जाएगा, राइट। अब इस चार्ज पर अगर हम देखें तो ये नेगेटिव, तो इसकी वजह से फोर्स लगने वाला जो होगा वो ये होगा, और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगने वाला होगा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। तो यहाँ पर भी हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है कि नेट फोर्स जीरो हो सकता है, राइट। अब वो केवल लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी है कि इसको एग्जैक्ट हमें कहां पर एग्जैक्ट ऐसी कौन सी लोकेशन पर रखें कि ये वाली सिचुएशन जो है ये मैच कर जाए, राइट। तो देखिए यहां से एक कंक्लूजन जो है हमें मिल रहा है डायरेक्ट, कि ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है ये किस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में आ सकता है, कि लेट अस सपोज कि हमारे पास जो दो चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव था और ये पॉजिटिव था, तो इनके बीच में हमें एक नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा। इसी सिचुएशन में ये चार्ज, ये सिस्टम जो है ये आपका इक्विलिब्रियम में आएगा, राइट। और अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो, दो नेगेटिव चार्ज हो, इन दैट केस मुझे इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये सिस्टम ऑफ चार्ज जो है ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो देखिए यहां से जो कंक्लूजन निकल रहा है वो क्या है, कि जो अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज है वो सेम पोलैरिटी के चार्जेस के बीच में होना चाहिए। इन दैट सिचुएशन ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में आ सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। अदरवाइज ये सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, राइट। सो दिस इज द वन थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, कि एनालिटिकली हम बता सकते हैं कि इस चार्ज की पोलैरिटी कैसे रहने वाली है। और देखिए ये तो स्ट्रेट कट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको बताया इसके बहुत सारे वेरिएशन आपको मिलेंगे, तो ये जो अभी डिस्कशन हमने किया है इट विल बी यूजफुल फॉर यू। तो चलिए अब हम अपनी प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करते हैं, राइट। सो लेट अस सपोज कि ये जो मेरा थर्ड चार्ज है इसको मैंने कहीं पर बीच में यहां पर रख दिया है, दिस इज चार्ज 1 एंड दिस इज चार्ज 2 एंड दिस इज चार्ज 3, राइट। नाउ लेट अस अज्यूम के इन दोनों चार्जेस के जो बीच का डिस्टेंस है, चार्ज 1 और चार्ज 2 के बीच का डिस्टेंस ये r है, राइट। और इस चार्ज q को मैंने चार्ज 1 से x डिस्टेंस पर रखा है, राइट। इसको मैं चार्ज 2 से भी ले सकता था, सो इट डजंट मैटर, राइट। तो ये जो डिस्टेंस मेरे पास बचेगी ये बचेगी r माइनस x, ये डिस्टेंस मेरे पास r माइनस x बचेगी, राइट। और अगर ये चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है, राइट, और अभी हमने केस डिस्कस किए थे कि पॉसिबल है। सो अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। सो लेट्स से कि दिस इज फोर्स F1 एंड दिस इज फोर्स F2, तो इन दोनों फोर्सेस का जो सम आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए, राइट। So, student, क्योंकि right now the system is in equilibrium, that means कि हर एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो जीरो होगा, राइट। तो अभी हम चार्ज 3 की बात कर रहे हैं, तो इस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो कब होगा, when F1 is equal to F2, right? So, because the system is in equilibrium, because the system is in equilibrium, right? So what is the value of F1? F1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught plus q, both of the charges और दोनों charges के बीच का distance, that means x square, right? And what is the value of F2? That is 1 upon 4 pi epsilon naught
प्लस क्यू स्मॉल क्यू एंड इन दोनों चार्जेस के बीच का डिफरेंस दैट मीन्स आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। और F1 और F2 दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, राइट। सो वी विल राइट डाउन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल q x square is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught plus q small q and r minus x का whole square, right? So जो भी common है it will be cancel out. So what we have left with it is cross multiplication. So we have r minus x का whole square is equal to x square. So दोनों तरफ अगर हम जो है स्क्वायर रूट ले लें then we will have r minus x is equal to x and we can write down 2x is equal to r and that means x is equal to r by 2. So this is my first answer. That means मुझे लोकेशन जो है पता चल गई है कि थर्ड चार्ज कौन सी लोकेशन पर रखना है, राइट। सो देखिए अगर हम फिगर को एक बार देख लें, सो जो फर्स्ट और सेकंड चार्ज है इसके बीच का डिस्टेंस था r और थर्ड चार्ज को मैंने फर्स्ट चार्ज से x डिस्टेंस पर रखा था। दैट मीन्स x की वैल्यू जो हमने निकाली है r by 2 निकाली है। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है चार्ज 1 और चार्ज 2 के बीच का जो डिस्टेंस है इसके जस्ट हाफ डिस्टेंस पर यानी कि जस्ट मिडिल पॉइंट पर मुझे अपना थर्ड चार्ज जो है लोकेट करना पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन ये सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में आएगा। सो नाउ इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि हमें ये जो थर्ड चार्ज है इसका अमाउंट बताना है, राइट। सो देखिए सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है तो अब हम चार्ज 1 पर लगने वाले फोर्सेस जो हैं ड्यू टू चार्ज 2 और चार्ज 3 उन्हें कंसीडर कर रहे हैं। सो चार्ज 1 पर जो फोर्स लगेगा चार्ज 2 की वजह से लेट अस से कि दिस फोर्स इज F2 और चार्ज 1 पर जो चार्ज 3 की वजह से फोर्स लगेगा उसका जो अमाउंट है विल रिप्रेजेंट बाय F3। अब क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो नेट फोर्स इस चार्ज पर लगने वाला 0 होगा, राइट। सो चलिए अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वी कैन से द part second of this question. So because the system is in equilibrium, so the force, the net force applied on each charge is 0, right? So let us consider the forces applied on charge 1 by rest of the two charges. So यहाँ पर we can write down that F2 plus F3 is equal to 0 क्योंकि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पर है, राइट। सो F2 की वैल्यू 1 upon 4 pi epsilon naught 1 upon 4 pi epsilon naught बोथ द चार्जेस, दोनों ही चार्जेस कैपिटल Q और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। दैट मीन्स वी हैव टू राइट डाउन r स्क्वायर, देन F3 दैट मीन्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर जो चार्जेस हो गए वो प्लस Q और दूसरा जो है वो स्मॉल q, राइट। और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज r by 2। सो r by 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। सो फ्रॉम हेयर what we can write down कि जो चीज कॉमन आ सकती है, लेट अस सपोज कि 1 upon 4 pi epsilon naught हमने कॉमन निकाल लिया है यहाँ से। सो what we have left with that is q square upon r square plus q
and r square by 4, तो 4 ऊपर चला गया, that is equal to 0, right? And from here we can write down q square by r square, q square by r square, and we have q and upon r square. So r square से हमारा r square जो है कैंसिल आउट हो गया. So from here this is basically minus, से इधर जाके माइनस हो जाएगा. So what we have q is equal to minus of capital Q by 4. So this is my desired result, right? और देखिए जैसा एनालिटिकली हमने फाइंड आउट किया था कि इसकी पोलैरिटी जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए, इसकी पोलैरिटी जो है जस्ट नेगेटिव ही आई है. Okay friends, so this is problem number 2 that we are going to discuss, and चलिए इसको पढ़ लेते हैं पहले. So according to that, where should we place the protons so that system will be in equilibrium, and also tell that equilibrium is stable or not, right? तो देखिए हमारे पास जो दो चार्जेस यहाँ पर हैं, the first one is plus 8q and the second one is minus 2q, और तीसरा जो चार्ज है हमारे पास वो है प्रोटॉन, and we know that proton is a positive charge, राइट? सो यहां पर जो हमसे पूछा गया है कि इस प्रोटॉन को हम यहां पर कहां रखें कि ये जो पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में आ जाए. दैट मींस नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ईच चार्ज विल बिकम 0. तो अभी जो इससे पहले प्रॉब्लम हमने की थी उसमें हमने एक जनरल डिस्कशन किया था. अब देखिए वो यहां पर यूजफुल होने वाला है, राइट? और उसमें जो कंक्लूजन हमने देखा था वो ये देखा था कि ये इस तरह की सिचुएशंस में सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में तब होते हैं अगर एक अपोजिट पोलैरिटी के दोनों तरफ सेम पोलैरिटी का चार्ज हो, राइट? सो देखिए ये पॉजिटिव, this charge is positive, that is plus 8q, this is negative and this is again the positive, right? So अगर मैं इस प्रोटॉन को उठाकर जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कि अगर इस प्रोटॉन को हम यहां से पिक करें और इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं लेट अस सपोज कि यहां पर मैं इस चार्ज को अगर रखता हूं तो सिचुएशन क्या रहती है, राइट? तो यहां पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके दोनों तरफ एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है, यानी कि इस सिचुएशन में ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, राइट? दैट मीन्स कि प्रोटॉन को हमें इन दोनों चार्जेस के बीच में नहीं रखना है, राइट? चलिए एक दूसरी लोकेशन को हम ट्राई करते हैं. लेट अस सपोज कि इस प्रोटॉन को उठाकर मैं इन दोनों चार्जेस के लेफ्ट हैंड साइड पर रख देता हूं. उस सिचुएशन में भी मैं देख रहा हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके दोनों तरफ एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है. दैट मीन्स इस सिचुएशन में भी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा. सो द लास्ट चॉइस दैट आई हैव कि इस प्रोटॉन को अगर मैं ये राइट हैंड साइड पर कहीं किसी एक लोकेशन पर रखूं तो इन दैट केस ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में आ सकता है, राइट? तो चलिए देखते हैं क्या इस सिचुएशन में सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा. देखिए ये जो -2q वाला चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? दोनों अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज हैं तो उस पर जो फोर्स लगेगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? और ये जो +8q वाला चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स इस तरफ लगाएगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट प्रोटॉन जो है वो इक्विलिब्रियम में हो, राइट? अब इस -2q वाले चार्ज पर देखते हैं इन दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका नेचर किस तरह से रहेगा, राइट? सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, यानी कि एक फोर्स इस तरफ लगेगा और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये भी इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा, और अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए तो -2q चार्ज भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है. तो चलिए इस चार्ज को देख लिया हमने, इस चार्ज को देख लिया, अब इस चार्ज को भी देख लेते हैं. इस चार्ज पर ड्यू टू these two चार्ज लगने वाले फोर्सेस की डायरेक्शन किस तरह से होगी? सो अपोजिट पोलैरिटीज, दैट मींस डायरेक्शन इस तरफ लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? माइनस पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, यानी कि इन दिस डायरेक्शन. सो दिस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी कि अगर मैं प्रोटॉन को राइट हैंड साइड पर रखता हूं इन दोनों चार्जेस से तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है.
राइट। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो बच्चों लेट अस से कि ये +8q चार्ज और -8q चार्ज जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस हमने लिया है वी हैव टेकन इट L, राइट। और ये प्रोटॉन जो है -2q चार्ज से मैंने x डिस्टेंस पर रखा है, x डिस्टेंस पर यहां पर मैंने रखा है, राइट। नाउ if the system is in equilibrium, in that case the total force or the net force applied on the proton will be 0, right? So because system is in equilibrium, then the net force on each charge will be 0, right? तो देखिए हम प्रोटॉन पर लगने वाले फोर्सेस जो हैं निकाल लेते हैं ड्यू टू दीज टू चार्जेस, राइट। सो लेट अस से this is my charge number 1 and this is my charge number 2. So we can say that के जो प्रोटॉन पर जो फोर्स लगा है ड्यू टू दीज टू चार्ज, दैट मीन्स F1 प्लस F2 जो है वो 0 होने वाला है, राइट। सो F1 is the force applied by the charge 1 on the proton, and this is that force F1, and F2 is force applied on proton by charge 2, so this is that force and it is F2. So F1 की वैल्यू जो यहाँ पर रहने वाली है it is 1 upon 4 pi epsilon naught, and both the charges, that means HQ and into P divide by the distance between these two charges, and it is L plus X ka whole square, right? And what is the value of F2? It is 1 upon 4 pi epsilon naught and minus 2q and P and divide by X square, right? So by this relation we have to write down 1 upon 4 pi epsilon naught and HQ P divide by L plus X का whole square, and this is minus, तो दूसरी साइड राइट हैंड साइड जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, then we will have 1 upon 4 pi epsilon naught to q p upon x square, right? So from here जो कॉमन चीजें हैं लेट्स कैंसिल आउट, so this thing is cancel out, qp is cancel out, and this is 4 basically, right? And what we can write down here, that is 4 divided by 1 is equal to L plus X whole square divided by X square, right? We have done the cross multiplication. ओके। सो देखिए अब दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, सो व्हाट आई हैव हियर प्लस माइनस 2, एंड व्हाट आई हैव हियर दैट इज L प्लस x अपॉन x, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, सो दोनों केसेस हम डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन, एंड लेट्स से कि which result is acceptable and which one is not. So in first case, if plus 2 is equal to L upon L plus X upon X, in that case we have L plus X is equal to 2x, and we have X is equal to L. So this is the one possibility that we have, and the next possibility will be if minus 2 L plus X divided by X. In that case, what we have, L plus X is equal to minus of 2x, and we have X is equal to
we have basically minus 3x is equal to L, so x is equal to minus L by 3. एक आंसर हमारे पास ये आया. So obviously this is not acceptable, right? X is equal to minus L by 3 is not possible, so we have left with only this option. So x is equal to L. That means देखिए यहाँ से अगर हम फिगर अब दोबारा एक बार फिर देखें तो -2q चार्ज से हमें ये जो चार्ज P है इसको L डिस्टेंस पर ही रखना पड़ेगा. अगर हम रख देते हैं इन दैट केस ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. और फिगर देख के ही आपको ये समझ में आ गया होगा कि y minus L by 3 is not possible, right?